तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी दरोगा भर्ती के लिए तथा अन्य भर्तियों के लिए, जैसे आगामी भर्ती लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, सबके लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, जो काफी बेहतर वीडियो हैं। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में आपको दिखाई देगा कि साफ साफ जैसे लिखा हुआ है आपका, कि आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, ऐसे स्थल जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिले में किन्हीं किन्हीं जिलों में कुछ चीजें, कुछ स्थान, कुछ धार्मिक प्लेसेस इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि सीधे लाइन उठा करके वो डाल देता है और आपसे पूछ लेता है कि भाई आप इतना सिर्फ बता दीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है। तो उन्हीं से संबंधित हमने कई जिलों पे चर्चा कर रखी है। आज कुछ नए जिले मिलेंगे और उन जिलों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें दिखाई पड़ेंगी। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही प्रश्न हमें क्या मिलेगा? पहला जिला मिलेगा सीतापुर जिला। कौन सा जिला बच्चों? सीतापुर जिला मिलेगा। और आपको देखना यह है कि सीतापुर जिले में ऐसी कौन सी स्थान, कौन से ऐसे प्लेसेस, कौन से ऐसे धार्मिक जगहें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो सीतापुर में भी आप देखेंगे कि एक बड़ा ही धार्मिक, पौराणिक, प्राचीन स्थान है नैमिषारण्य। आप आराम से जानते होंगे। अब हम देखते हैं एक एक लाइन। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। ठीक, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि क्या है, ठीक है, तो आप बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा सा है, कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। बच्चों एक दो नहीं, 88,000 ऋषि एक ही जगह पे इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने धार्मिक अनुसंधान के तहत, अनुष्ठान के तहत उन्होंने एक ही जगह पे बैठकर तप किया, तपस्या किया। वो स्थान आपका क्या कहलाएगा? इतना पवित्र स्थान वो कहलाएगा आपका नैमिषारण्य, यानी नैमिष, जिसको शॉर्ट में लोग कह देते हैं। और वो कहाँ मिलेगा आपको? सीतापुर जिले में। दूसरा बच्चों अगर हम चलेंगे, दूसरा मिलेगा ललिता देवी माता का मंदिर। बड़ी मान्यता है इनकी, ललिता मैया का मंदिर लोग कह के बुलाते हैं। और पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ललिता मैया का मंदिर, ललिता माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, तो आप टिक करोगे कि वो जिला है सीतापुर। और सीतापुर में नैमिषारण्य, या नैमिष आप कह सकते हो शॉर्ट में। आगे बच्चों देखेंगे कि यहीं पे आपको मिलेगा चक्र तीर्थ। क्या बच्चों मिल जाएगा? चक्र तीर्थ। माना जाता है कि धरती का जो गोलार्ध है, पूरे पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, जैसे बच्चों अगर हम ये बात करें कि ये पूरा हमारा ग्लोब, ये पृथ्वी है और इसका केंद्र बिंदु ये है, तो ऐसे ही माना जाता है जो चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ ये कहाँ पाया जाएगा? चक्र तीर्थ बच्चों ये लोगों ने बता रखा है कि चक्र तीर्थ आपको मिलेगा नैमिष में, जो पृथ्वी की धुरी है और पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। तो इसमें लोग स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये भी अगर पूछ लिया जाएगा तो आप उत्तर करोगे कि ये भी आपका चक्र तीर्थ भी कहाँ है? नैमिष में। अगला बच्चों है व्यास गद्दी। व्यास गद्दी और सूत गद्दी, दोनों बच्चों याद रखेंगे कि सूत गद्दी और व्यास गद्दी। व्यास गद्दी बच्चों कहते किसे हैं? आराम से आप समझेंगे कि जब भी ईश्वर की कोई चर्चा करता है हिंदू धर्म में, और वो किसी गद्दी पर बैठ करके, जो आसन लगाया जाता है वहां पर बैठ करके जो वो भाषण देते हैं, जो वो प्रवचन करते हैं, जो वो ज्ञान की धारा बहाते हैं, जो ज्ञान से लबालब भर देते हैं अपने श्रोतागण को, अध्यात्म से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, वो जो गद्दी होती है वो गद्दी मानी जाती है कि व्यास जी के द्वारा से परंपरा वो पड़ी और तब से वो गद्दी चली आ रही है, इसलिए उसका नाम है व्यास गद्दी। तो कोई पूछ लेगा कि मूलतः व्यास गद्दी कहाँ पाई जाती है, तो आप उत्तर करोगे कि ये सीतापुर जिले में, और सीतापुर जिले में नैमिष में। आगे आप देखेंगे बच्चों हनुमानगढ़ी। तो आप गलती ना कर दीजिएगा, हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश के 2 जिले में दिखाई देगी। पहला जिला आपका होगा अयोध्या,
पहला जिला बच्चों क्या होगा? अयोध्या। और दूसरा क्या होगा आपका? सीतापुर। अगर अयोध्या दे रखा है तो आप अयोध्या टिक करेंगे, अगर सीतापुर दे रखा है तो सीतापुर टिक करेंगे। तो अभी क्या है कि आप देख रहे हैं सीतापुर, तो उत्तर क्या करेंगे? हनुमानगढ़ी कहाँ है? सीतापुर जिले के नैमिष में। विकल्प में बच्चों अगर दोनों दे रखा है तो ब्रैकेट में नैमिष या अयोध्या करके कुछ दे रखेगा शॉर्ट में, वहां से आप पिक कर ले जाओगे कि ये नैमिष वाली हनुमानगढ़ी है या अयोध्या वाली। आगे बच्चों देखते हैं, आगे यहीं पर होगा पांडव का किला। आप जानते हैं कि हस्तिनापुर जो मेरठ जिले में, वहां पर आपको प्राचीन काल में दिखाई देता है महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में आपको पांडव दिखाई देंगे और कौरव दिखाई देंगे। पांडव में बच्चों आप जानते हैं कि युधिष्ठिर होंगे, भीम होंगे, अर्जुन होंगे, नकुल होंगे, सहदेव होंगे, माता कुंती होंगी, कर्ण होंगे, दुर्योधन होंगे, भीष्म पितामह होंगे। तो उन्हीं की बात आपसे करी जा रही है कि आप ये बताइए कि जो पांडव का किला है, यानी जो पांडव रहते थे उनके नाम पे जो किला है वो किला कहाँ है? पांडव किला। तो आप टिक कर दोगे कि पांडव का किला सीतापुर जिले में है, और सीतापुर जिले के किस कस्बे, किस नगर, किस शहर में? तो आप टिक करोगे नैमिष में। अगला बच्चों है हमारा मिश्रिक और हत्याहरण तीर्थ। ठीक, तो मिश्रिक आपका सीतापुर जिले में ही दिखाई पड़ेगा और वहां पर आराम से आप इन सब चीजों को जानते रहेंगे। चलिए अगला जिला जो हमारा बच्चों यही मिश्रिक अभी आपको दिखाई पड़ा, ये मिश्रिक सीतापुर। सीतापुर में ही क्या बच्चों मिलेगा? मिश्रिक। अब इसकी विशेषता क्या है कि दधीच आश्रम, दधीच कुंड। अगर पूछ लेगा पेपर वाला कि दधीच कुंड कहाँ है या दधीची या दधीच आश्रम कहाँ, तो बच्चों इनके बारे में बच्चों को पता है। क्या आप जानते हैं कि समय समय पर देवासुर संग्राम हुआ करते थे? देव अलग लड़ रहे हैं, असुर अलग लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ करता था। या समय समय पर कोई राक्षस, कोई असुर, कोई दैत्य ऐसा हो गया जिससे मुकाबला देवता नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो सीधा है कि वो अपना समाधान ढूंढने के लिए या तो जाते थे वो विष्णु जी के पास या शिव जी के पास या ब्रह्मा जी के पास। तो ऐसे ही एक युद्ध दिखाई देता है। उस युद्ध में जो देवताओं के जो राजा हैं उनका नाम है महादेवता इंद्र। और इंद्र क्या होते हैं कि उनको लगता है कि अब देवता पराजित हो जाएंगे, तो दौड़ करके आगे जाते हैं और बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनको ईश्वर के द्वारा बताया गया कि भाई आप अगर चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिक, ये बच्चों मिश्रिक लिखा हुआ है, मिश्रिक वाले स्थान पर, तो वहां पर एक दधीच नाम के ऋषि तप कर रहे हैं। और वो इतने वर्षों से तप कर रहे हैं कि धूप में, गर्मी में और तमाम ऋतुओं के झंझावातों में उनके शरीर का जितना भी मांस है वो सब का सब मांस आपका पूरी तरीके से पिघल चुका है, खत्म हो चुका है। सिर्फ हड्डियों का ढांचा, कंकाल मात्र बचा हुआ है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो अगर आपको अपनी हड्डियां दे देंगे, बोन्स दे देंगे, और उनसे अगर कोई आप हथियार बना लेंगे, औजार बना लेंगे, यंत्र बना लेंगे, तो फिर वो असुर मारा जाएगा। और इंद्र ने ऐसा ही किया। और ये जो ऋषि हमारे हैं, इन्होंने जो समाज के लिए इतना बड़ा त्याग दे दिया, तो उनके ही नाम से एक आश्रम बना हुआ है जिसे हम कहते हैं दधीच आश्रम या दधीच कुंड। एक अच्छा सा तालाब के सरोवर के रूप में बना हुआ है। आप जाएंगे, उसमें स्नान करेंगे, वहीं पर इनकी मूर्ति के रूप में एक अच्छे से इनको स्थापित किया गया है, तो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कहाँ है? सीतापुर के मिश्रिक में। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो जिला मिलेगा वो आपको दिखाई पड़ेगा गोरखपुर। गोरखपुर के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह, वर्षा वाला जिला स्थान, तो आप गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह खां के नाम से जो चिड़ियाघर, जो जू, गोरखपुर। चौरी चौरा कांड बच्चों कहां पर? गोरखपुर। उसके बाद में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी कहां से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर धाम कहां है? गोरखपुर में। ये सारी बातें गोरखपुर में होती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है गोरखपुर। तो गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर। अगर पूछ लेगा कि बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर, जो सीटेट एक बार आपका ये पेपर पूछा गया सुपर टेट में कि गोरखनाथ जी के गुरु का नाम, तो भाग मछंदर गोरख आया, यानी मछंदर इनके गुरु हैं गोरखनाथ जी के, और गोरखनाथ है ना, नाथ संप्रदाय, नाथ परंपरा। जैसे आपने देखा होगा
कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं तो वो भी उनके नाम के पीछे योगी आदित्यनाथ जी। तो जैसे ये नाथ आएगा तो नाथ परंपरा आपको दिखाई पड़ती है, गोरख परंपरा से निकल के आती है। तो आगे की बात हो जाएगी गीता प्रेस। जितनी भी हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं वो मुख्य रूप से अगर किसी प्रेस से निकलती हैं तो जानी मानी और चिर परिचित अगर कोई प्रेस है तो वो है गीता प्रेस। और गीता प्रेस कहाँ बच्चों पाई जाती है? गोरखपुर में। और गीता प्रेस से ही एक पत्रिका निकलती है जो अक्सर एग्जाम में आया करती है, उसका नाम है कल्याण पत्रिका। बच्चों याद रखेंगे कि कल्याण पत्रिका कहां से निकलती है? गीता प्रेस से। और गीता प्रेस की बच्चों जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं बहुत ही उचित रेट पर ये बेचते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा किताबों का व्यापार नहीं है, सिर्फ हमारा जो व्यापार है वो धर्म का प्रसार करना है। आगे बच्चों देखते हैं, यहीं पर गीता वाटिका मिलेगी और ये मिलेगा चौरी चौरा। ठीक है बच्चों, इसको सही कर लेंगे। चौरी चौरा। चौरी चौरा आप जानते हैं बच्चों कि 1922 में एक घटना घटती है और यहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को माना जाता है कि जिंदा जला दिया जाता है और वो घटना कहलाती है चौरी चौरा। और गांधी जी इसके चलते हुए असहयोग आंदोलन को क्या कर लेंगे? वापस कर लेंगे। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग, अगला जिला हम लोग देखते हैं। अगला जिला है हमारा कानपुर नगर। आप जानते हैं कानपुर नगर के बारे में कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा नगरी के नाम से, उत्तर प्रदेश के उद्योग नगरी के नाम से हम कानपुर को जानते हैं। और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे की बात आप जानेंगे कि कानपुर से प्रयागराज के बीच में ही गंगा नदी सर्वाधिक या सबसे ज्यादा दूषित मिलती है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा उद्योगों से निकलने वाला पदार्थ जो खराब है, जो अपशिष्ट है, वो डाल दिया जाता है। और इसकी जो बीओडी है, अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा गंगा में बीओडी कहाँ पाई जाती है, तब भी आप बता दोगे कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक। तो ये कानपुर है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जेके मंदिर। आप आराम से बताओगे, खूब पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जेके मंदिर कहाँ है, तो उसका बच्चों उत्तर क्या रहेगा? जेके मंदिर हमारा कहाँ है? कानपुर में। दूसरा है भीतर गांव का मंदिर। और सबसे बड़ी बात है कि ये किस काल का है? गुप्त काल। जैसे बच्चों जानते हैं आप लोग गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, पाल काल, पाल वंश है ना ऐसे। तो ये किस वंश का मंदिर है? भीतर गांव का मंदिर। तो ये गुप्त कालीन यानी गुप्त शासन के दौरान बनाया गया और आज भी ये पाया जाता है। आगे बच्चों देखेंगे, अगला है हमारा बिठूर। तो कभी पूछ लेगा, बिठूर जो है वो कई चर्चाओं में बना रहता है। वाल्मीकि आश्रम भी आपको दिखाई देगा यहीं पर। तो पूछा जाएगा बिठूर कहाँ है, तो आप बताओगे कानपुर में। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग, आगे है हमारा लखीमपुर खीरी। कौन सा है बच्चों? लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर कोई जिला है, अगर पेपर वाला पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो आप बता दोगे लखीमपुर खीरी। तो उसी लखीमपुर खीरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? दुधवा नेशनल पार्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क। बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे सैलानी यहाँ पर जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और पूरा आनंद उठाते हैं वो लोग। दूसरा बच्चों हम लोग देखेंगे मेढुक मंदिर। एक अच्छा सा मंदिर है जिसको हम कहेंगे मेढुक मंदिर, है ना। तो आप याद रखेंगे, अपने तरीके का ये एक अलग मंदिर है, नाम भी इसका अलग है, मेढुक मंदिर। तो बढ़िया सवाल बन जाएगा। अगला आप देखोगे कि जो बहुत चर्चा में रहता है, भगवान शिव के लिए समर्पित एक मंदिर है जिसको कहते हैं गोला गोकर्ण नाथ। गोकर्ण की कहानी आप लोग बहुत आराम से जानते होंगे। गोकर्ण और धुंधकारी की कहानी आपको पता है, आप जानते हैं। तो वहां पर ये गोकर्ण और दूसरी बात धुंधकारी की जो बात हो रही है, वहां गोला और गोकर्ण नाथ जो शिव को समर्पित मंदिर है, ये कहाँ है? तो आप बताओगे सर ये भी हमारा लखीमपुर में है। तो ये सारी चीजें, सभी चीजें कहाँ मिलेंगी? लखीमपुर खीरी। अगला जिला बच्चों हमारा कौन है? सहारनपुर। तो सबसे पहली विशेषता आप क्या जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले, कितने बच्चे जिले? 75 जिले जो हैं हमारे, तो उनकी जब हम दिशा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला
तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर ही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बच्चों जब बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। क्या बच्चों बताएंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बच्चों अगर आपको बताना होगा तो आप बताओगे कि यह क्या हो जाएगा, बलिया। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो आप बताओगे कि ये होता है शामली। तो एक तरीके से जब हम पढ़ते हैं सहारनपुर तो पहला सवाल हमारा यही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। दूसरा पूछ लेगा कि संतरे की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां, तो तब भी उत्तर आप बच्चों क्या करोगे, तब भी आपका उत्तर रहेगा सहारनपुर। आगे चलते हैं, शाकुंभरी देवी का मंदिर बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जहां मंदिरों की बात हो और शाकुंभरी देवी उसमें आपको दिखाई ना पड़े। तो शाकुंभरी देवी का मंदिर, सा से शाकुंभरी और सा से सहारनपुर। दूसरा देखेंगे बच्चों देवबंद और दारुल उलूम। इस्लाम धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए ये दोनों संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुरान के कई सारी प्रतियां, कई सारी खोज, बहुत सारा नया कंटेंट, बहुत सारे विचारक, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नया नया जितना भी ऐड करने वाली चीजें हैं वो आपको कहां से दिखाई पड़ती हैं, देवबंद और दारुल उलूम से। ये वाली भी इस्लाम धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये कहां पाई जाएंगी, सहारनपुर में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आपको पेपर के लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ लेना है कि भाई सीधे सहारनपुर आया और वहां पर क्या क्या पाया गया। आप बता दोगे कि शाकुंभरी देवी है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, फिर आप बता दोगे देवबंद है, दारुल उलूम है। बस आप टिक कर देंगे और राजा बाबू बन के घर चले आएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला है हमारा मुजफ्फरनगर, है ना, कंफर्म है। तो मुजफ्फरनगर के बारे में बच्चों देखेंगे कि शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल तथा शुक्रताल, इतनी चीजें पाई जाएंगी कि जैसे आप जानते हैं शुक्राचार्य, अभी आपको जानकारी दी गई कि देवता होते हैं और राक्षस। तो माना जाता था कि देवताओं के गुरु बहुत सारे हुए, ऐसे ही जो असुर थे, जो दैत्य थे, उनके लीडर ऑफ द लीडर यानी उनके जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता था उनको। आगे की बात हो जाएगी कि शुक्राचार्य तथा परीक्षित भागवत कथा स्थल, यानी शुक्राचार्य जो गुरु हैं और जो दूसरे आपके परीक्षित हैं, इन्होंने जो कथा कभी कही या सुनी, उनका जो कथा स्थल है वो कहां पे मिलेगा आपको, मुजफ्फरनगर जिले में। आगे की बात बच्चों क्या है कि इसी में क्या मिलेगा, शुक्रताल। तो ये भी अगर पूछा जाएगा सा से शुक्रताल कहाँ है, तो आप बताओगे मुजफ्फरनगर जिले में है। वेब सीरीज कई सारी बनी है, आप जानते हैं उनके बारे में, और कई सारी चीजों को लेकर के ये विवाद में बना रहा है एक जिला काफी समय पहले, तो आप वो सारी जानकारी पहले से ही रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा अयोध्या धाम और अयोध्या, कंफर्म है बच्चों। अयोध्या के बारे में आप जानते हैं कि जो मोक्षदायिनी जिलों की जो बात होती है, उन्हीं जिलों में एक आपका कौन सा जिला हो जाएगा, अयोध्या। जैसे काशी है, जैसे मथुरा है, जैसे आपका हरिद्वार है, जैसे आपके उज्जैन है, उन्हीं मोक्षदायिनी नगरियों में, धामों में एक हमारा धाम है अयोध्या। तो पहला हम बच्चों देखेंगे कि यहाँ आपको क्या मिलेगा, नंदीग्राम। क्या मिलेगा, नंदीग्राम। नंदीग्राम वह स्थान है जहां पर भरत के बारे में कई सारी जानकारियां दी गई हैं, भरत जो प्रभु राम जी के भाई हैं उनके बारे में। आगे आप देखोगे नंदीग्राम में ही भरत कुंड, इसके भी बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। फिर अगला आप देखोगे बहू बेगम का मकाबरा। ठीक है बच्चों, ठीक, इतनी बात हो जाएगी, इतनी बात हो जाएगी। आगे आप लोग देखेंगे बच्चों, अगला हो जाएगा गुप्तार घाट, फिर हो जाएगा राम जन्मभूमि, अगला बच्चों हो जाएगा कनक भवन मंदिर, अगला हो जाएगा हनुमान गढ़ी मंदिर, अगला हो जाएगा राम कथा संग्रहालय, और अगला बच्चों हो जाएगा मणि पर्वत। तो ये सभी चीजें कहाँ पाई जाएंगी, ये आराम से आप बता दोगे अयोध्या में हैं। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग। अगला जिला है हमारा मथुरा जिला, कंफर्म है बच्चों, कौन सा जिला, मथुरा जिला। मथुरा जिला अभी आपने देखा होगा बाबा प्रेमानंद, हालांकि मथुरा पहले से प्रतिष्ठित है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी हमारे भगवान बुद्ध,
महावीर, जिनके जितने भी बड़े नाम हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी धाम हैं, जितने भी जिले हैं, जितनी भी स्थल हैं, जितनी भी जगहें हैं, वो पहले से ही चर्चा में है। लेकिन अभी प्रेमानंद बाबा की वजह से मथुरा, वृंदावन, बरसाना में एक अलग ही लहर, एक अलग ही धूम मची हुई है। तो यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे कि वहां क्या क्या मिलेगा आपको। पहला मिलेगा वृंदावन। माना जाता है वृंदावन में एक वृंदा नाम की बहुत महान संत रहा करती थी, एक महिला थी और वो संत के रूप में थी, तो वृंदावन से उनका नाम पड़ गया, वृंदा नाम से उनका नाम पड़ गया वृंदावन। दूसरा बच्चों देखेंगे दाऊजी। दाऊजी का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी, बलदेव जी को ही हम दाऊ जी के नाम से पुकारते हैं, उनका मंदिर मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम बरसाना। बरसाना के बारे में जानते हैं कि राधा जी बरसाना, आपने गाना भी सुन रखे होंगे, बरसाने में राधे राधे, तो ये वाली बात हो जाएगी बरसाना। आगे बच्चों देखेंगे नंदगांव। नंदगांव आप जानते हैं भगवान कृष्ण जी के पिताजी के बारे में कि बाबा नंद, आपने गाना सुना होगा ये मेरी वो तेरी, है ना, बाबा नंद जी को, तो ये बाबा नंद की जो बात हो जाएगी। नंदगांव भी कहां मिलेगा आपका, मथुरा जिले में। अगला बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा गोवर्धन पर्वत। कौन सा पर्वत, गोवर्धन पर्वत। जैसे मणि पर्वत पूछेगा तो अयोध्या, और गोवर्धन पर्वत पूछेगा तो आप बताओगे कि ये है हमारा मथुरा जिले में। आप पूरी कहानी जानते हो कि इंद्र परेशान हो जाते हैं और उनको जलन हो जाती है कि भगवान कृष्ण को लोग इतना क्यों मान रहे हैं, तो उन्होंने चुनौती देते हुए ऐरावत हाथी से बारिश करा दी, और उस बारिश से बचाने के लिए, उस बाढ़ से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उन्होंने एक पर्वत उठाया। वो पर्वत किस नाम से जाना जाता है, गोवर्धन पर्वत। आगे बच्चों देखोगे इसी में गोकुल, क्या मिलेगा, गोकुल। तो अभी कभी पूछ ले पेपर वाला कि भाई आप ये बताओ कि वृंदावन कहाँ है, दाऊ जी का मंदिर कहाँ है, बरसाना कहाँ है, नंदगांव कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है, गोकुल कहाँ, तो सब का उत्तर क्या हो जाएगा, मथुरा जिला। चलिए बच्चों, बड़ा अच्छा लगा होगा मथुरा के बारे में जान करके आपको और बाबा प्रेमानंद जी के बारे में। अगला है हमारा मथुरा नगर, और जिसे हम मधुपुरी कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये क्या, अभी तो मथुरा आपने पढ़ाया। हाँ बिल्कुल, वो पूरा मथुरा का क्षेत्र पढ़ाया गया, जैसे कानपुर नगर और कानपुर देहात। अब क्या है कि हम बीचों बीच सेंट्रल की बात करेंगे, जहां पर मथुरा का बीचों बीच है, नगर है, नगर यानी शहर की बात करेंगे। वहां पे क्या क्या है, तो वहां बच्चों आपको दिखाई देगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, यानी उनका जन्मभूमि जो है वो कहाँ है, तो मथुरा के नगर में, ठीक, या उसे मधुपुरी कहेंगे। आगे है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने जीवन में कुछ समय गुजरात के द्वारिका में भी रहे, कंफर्म है। बाद में उसी द्वारिका को वो डुबो देते हैं, जहां पर अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे यंत्रों के माध्यम से, कई सारे उपकरणों के माध्यम से जमीन के नीचे जल में जाकर के वो द्वारिका के दर्शन करके आए, तो वो उनको एक नाम उनका पड़ गया द्वारिकाधीश। आगे भूतेश्वर महादेव मंदिर, तो पूछ लेगा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर और भूतेश्वर महादेव का मंदिर। तो जनरली क्या होता है कि लोगों के मन में ये बात होती है कि भगवान शिव की नगरी है काशी, तो वो भगवान शिव को काशी में ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि हर हर शंकर और कड़कड़ शंकर, तो शंकर कहीं भी पाए जाएंगे शंकर जी, तो ये बात हो जाएगी कि महादेव यहाँ भी मिलेंगे, और बच्चों से ये सवाल क्या हो जाता है, गलत। आगे बच्चों देखते हैं वृंदावन मथुरा, यानी मथुरा में स्पेसिफिक उन्होंने क्या पूछा है कि वृंदावन, जो अभी वृंदावन हमने जाना, तो मथुरा के वृंदावन में क्या क्या है। जैसे अगर लखनऊ में कोई पूछ रहे तो लखनऊ में चौक में क्या क्या है, लखनऊ के गंज में क्या क्या है, लखनऊ के गोमती नगर में क्या क्या है, स्पेसिफिक उसने पूछ लिया। तो अगर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो बांके बिहारी जी का मंदिर, पेपर वाला पूछ लेगा कि मथुरा के किस शहर में बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो आप टिक करोगे बांके बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में। दूसरा आप देखेंगे राधा वल्लभ जी का मंदिर। तीसरा आप देखेंगे प्रेम मंदिर, जो कृपालू जी महाराज के द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा, कृपालू जी महाराज। और इसके बारे में विशेषता यह है कि ये मंदिर बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, कई कारण हैं,
कई सारे लोग यहाँ पर जाते हैं और माना जाता है ये मंदिर रिफ्लेक्शन करता है और अपने रंगों को बदलता रहता है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही आकर्षक मंदिर है। तो जब भी आपको जाना हो आप जा सकते हैं। अगला है निधिवन। निधिवन के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर शाम में कोई नहीं रुकता है, शाम में कोई नहीं जाता है। और इसी वन में प्रभु श्री कृष्ण क्या करते थे कि इनकी शाखाओं पर, इनके वृक्षों में, इनकी लताओं में खेलते थे और बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये सारी चीजें, सभी चीजें मथुरा के वृंदावन में आपको दिखाई पड़ेंगी। आगे बच्चों हमारा है बरसाना। मथुरा के ही बरसाने में क्या है, तो आप याद रखेंगे लाडली। लाडली हम किसको कहते हैं, हमारी जो स्वामिनी है बाबा प्रेमानंद जी, इनको बड़ा नाम से पुकारते हैं, लाडली श्री राधे। तो लाडली जी का मंदिर यानी श्री राधा जी का मंदिर अगर कोई पूछेगा तो आप बता दोगे श्री राधा जी को ही हम स्वामिनी कहते हैं, लाडली जी कहते हैं। तो लाडली जी का मंदिर कहाँ है, तो बरसाना और मथुरा में। आगे बच्चों देखते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने अपनी स्लाइड पूरी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार समर्थन देते रहिए। धन्यवाद।